महिला थाना महिलाओं के उत्पीड़न का बना केंद्र। मनीष चौधरी। मुजफ्फरनगर वैश्य समाज की एक बेटी को शादी के दूसरे दिन से ही अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए ससुराल में पति और अन्य ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़ित बेटी ने न्याय मांगने के लिए पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस महिला थाने में इस पीड़ित बेटी पर ही शिकायत वापस लेकर ससुराल वापस लौट जाने का अनैतिक दबाव बनाया गया। तो समाजसेवी मनीष चौधरी ने परिवारजनों के साथ थाने में पहुंचकर बेटी के लिए न्याय की आवाज को बुलंद किया और एसएसपी से मिलकर शिकायत करने की बात कही। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी मंगलवार को महिला थाने पहुंचे। उन्होंने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि पटेल नगर निवासी रामलीला कमेटी से जुड़े धार्मिक प्रवृत्ति के वैश्य समाज के जिम्मेदार नागरिक सुरेंद्र मंगल ने अपनी बेटी दीक्षा मंगल की शादी सहारनपुर राधा गोविंद सत्संग कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार के पुत्र माधव सिंघल के साथ जून माह में की थी। शादी के बाद से लगातार बेटी दीक्षा का उत्पीड़न किया जाने लगा। समाज ने कई बार समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल में दीक्षा को बंधक बनाकर पीटा गया, उसका घर प्राप्त कराने का प्रयास किया गया, सुसाइड केस में फंसाने की धमकी दी गई और जेवर छीनकर उसे घर से निकाल दिया। दीक्षा ने न्याय पाने के लिए पुलिस से शिकायत की तो केस महिला थाने में आ गया और आरोप है कि आज वो बेटी दीक्षा और अन्य परिजनों के साथ केस की सुनवाई के लिए महिला थाने पर पहुंचे और महिला थाने की एसएचओ से पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने और सुरक्षा देने के लिए कहा गया। तो एसएचओ ने उल्टे अभद्रता की और आरोप है कि महिला थाने में ऐसी प्रताड़ित बेटियों पर ही ससुराल वालों के साथ समझौता कराने का दबाव बनाया जाता है। दीक्षा के साथ भी वही किया जा रहा है। ऐसे में दीक्षा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी और उसको उपचार के लिए भी नहीं भेजा गया। दीक्षा ने बताया कि वो पहले अपने ससुराल में वापस नहीं लौटना चाहती, क्योंकि सास ससुर और खुद पति माधव उसका उत्पीड़न करते हैं। पति के बर्थडे पर मायके से गिफ्ट में सोने का कड़ा लाने का दबाव बनाया गया और एसयूवी कार तथा सोने की चैन की डिमांड की गई। शादी में लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने के अलावा पिता सुरेंद्र मंगल ने घर बसाने के लिए समाज के लोगों के साथ पहुंचकर ससुर को 3 लाख रुपए दिए नगद, लेकिन फिर भी ससुराल वालों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। वो ससुराल में नहीं लौटना चाहती और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। मनीष चौधरी ने कहा कि महिला थाना पीड़ित महिलाओं की अंतिम आस होती है। यदि वहीं पर ऐसा मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा तो पीड़ित महिलाएं कहां जाएंगी? देखिए, वहाँ पे मुझे अपनी जान का खतरा, हम नहीं जाएंगे तो हम इस बच्चे को बिल्कुल वहाँ पे जाने नहीं देंगे। जो इनका इस हिसाब से अगर जो ये बीच कार्रवाई चाहेंगे, उचित कार्रवाई की मांग हम आपके माध्यम से करते हैं। धन्यवाद। 4 जून मेरा नाम दीक्षा मंगल है। मेरी 4 जून माधव सिंघल रजवाड़ा फार्म हाउस में मेरी शादी हुई थी और शादी के पहले दूसरे दिन से ही मुझे गोल्ड के लिए, हर चीज़ के दहेज के लिए मुझे बोला गया जाता था कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया। ये रोज़ सामान चीज़ फेंकते थे। रिंग, एंगेजमेंट की रिंग मेरे मुंह पे फेंक के, गोल्ड की चैन कि ये चेंज करा के ला, इसे लंबी करा के ला, मोटी करा के ला। और फिर धीरे धीरे मम्मी रोज़ चढ़ाती थी इन्हें। धीरे धीरे मामला रोज़ मार पिटाई पे आ गया। रोज़ मारते थे ये। कभी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ, पर मुझे खाने पीने को भी नहीं दिया जाता था। मैं अपने घर से सामान लाती थी, मुझे नहीं दिया जाता था कि माधव ही खाएगा। और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। मुझे घर का इस टाइम सारा काम करवाया जा रहा है मेरे से। और मतलब ये अभी इनका बर्थडे आने वाला है 5 तारीख का। इन्होंने कहा हमने अपने दामाद को गोल्ड का कड़ा दिया है, तुम भी अपनी माँ से गोल्ड का कड़ा बनवा के लाएगी। और मेरे पापा मम्मी को गालियां दी जाती थी। खुद मेरे पापा को बहुत गंदी गंदी गालियां और मम्मी को भी। लड़का क्या करता है? लड़का का क्या नाम है? ये माधव सिंघल। ये इनकी सूरज यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस का काम है, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग। क्या चाह रहे हो? मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। अगर मैं गई तो ये मुझे मार दिए जाए, दोनों मार देंगे मुझे, मम्मी और ये मिलके।